क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा बल्लेबाज हुआ जिसे न तो दिग्गजों की किताबी तकनीक की परवाह थी और ना ही दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाजों का खौफ। वो बस एक ही मंत्र जानता था, गेंद देखो और मारो, सी द बॉल, हिट द बॉल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नजफगढ़ के नवाब और दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए खौफ का पर्याय रहे वीरेंद्र सहवाग के बारे में। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा लड़का जिसके बचपन में क्रिकेट खेलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई हो, वो आगे चलकर दुनिया का सबसे खौफनाक बल्लेबाज बन सकता है। जी हाँ, नजफगढ़ की तंग गलियों से निकलने वाले इस लड़के का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। रोजाना 84 किलोमीटर का सफर बसों में धक्के खाकर तय करना पड़ता था। पिता ने एक बार मैच में दांत टूटने पर क्रिकेट ही छुड़वा दिया था, लेकिन जिसके खून में ही क्रिकेट दौड़ रहा हो उसे कौन रोक सकता है। ये कहानी है उस वीरेंद्र सहवाग की जिसने अपने कड़े संघर्ष से अपना वो बेखौफ अंदाज गढ़ा जिसने आगे चलकर क्रिकेट की पूरी ग्रामर ही पलट कर रख दी। क्या आपको पता है कि मैदान पर बड़े बड़े बॉलरों की बखिया उधेड़ने वाला ये बल्लेबाज प्रैक्टिस पर जाने से पहले ही अपने जिगरी दोस्त के साथ क्या खेल कर देता था। बात इन दिनों की है जब वीरू और उनके पक्के दोस्त आशीष नेहरा दिल्ली में एक साथ प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। दोनों का सफर नेहरा जी के पुराने स्कूटर पर तय होता था। जब नेहरा जी को तैयार होने में जरा ज्यादा समय लगता था, जब तक नेहरा अंदर बाल संवार रहे होते थे या क्रिकेट बैग पैक कर रहे होते, वीरू डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार करते और इसी इंतजार के बीच नेहरा की मम्मी जो गर्मा गर्म नाश्ता अपने बेटे के लिए रखती थी, सहवाग उसे बड़ी ही सफाई से चट कर जाते। जब तक नेहरा तैयार होकर बाहर आते, नाश्ते की प्लेट साफ हो चुकी होती और बेचारे नेहरा जी को खाली पेट ही स्कूटर चलाकर प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता। ये मासूम सी शरारत थी उनकी पक्की दोस्ती और वीरू के उस बिंदासपन की असली शुरुआत थी। सोचिए जरा, भारत की पारी की पहली गेंद है, क्या कोई भी बल्लेबाज उसे सीधे बाउंड्री के बाहर भेजने की जरूरत करेगा? दुनिया का कोई भी महान बल्लेबाज यदि पहली गेंद को सम्मान देगा, पिच के मिजाज को समझेगा, लेकिन वीरेंद्र सहवाग के लिए पहली गेंद ही सबसे बड़ा शिकार होती थी। दर्शकों को पहले से पता होता था कि पहली गेंद बाउंड्री के पार जाने वाली है क्योंकि वीरू क्रीज पे है, वीरू स्ट्राइक पे है। जब उनसे किसी ने पूछा कि वीरू भाई आप पहली गेंद पर ही चौका क्यों मारते हो, तो इस नवाब का जवाब सुनकर अच्छे के होश उड़ गए। उन्होंने बड़ी सादगी से हंसते हुए कहा, अरे भाई उससे पहले मारने के लिए और कोई गेंद नहीं होती ना, इसलिए पहली गेंद पर ही चौका मारता हूँ मैं। अगर आप क्रिकेट के इतिहास की फाइल खोलकर इस खिलाड़ी के रिकॉर्ड्स की तफ्तीश करें तो आपको यकीन होगा कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 300 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी एक भारतीय के नाम है। जब हम इस खूंखार बल्लेबाज के आंकड़ों की गहराई से जांच पड़ताल करते हैं तो तमाम ऐसे सबूत मिलते हैं जो किसी के भी होश उड़ा दें। ये वो इकलौता भारतीय है जिसने टेस्ट में एक नहीं बल्कि दो तिहरे शतक, 309 और 319 ठोकने का कारनामा किया है। मुल्तान में जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन ठोके तो पूरी दुनिया ने उन्हें मुल्तान का सुल्तान मान लिया और उनकी वो 319 रनों की तूफानी पारी सर डॉन ब्रैडमैन और ब्रायन लारा जैसे गिने चुने दिग्गजों की लिस्ट में जब नजफगढ़ के इस छोरे का नाम आता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। साथ ही साथ वनडे में वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 219 रनों की पारी खेली थी और सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे। क्या आप किसी ऐसे बल्लेबाज की कल्पना कर सकते हैं जो 295 रन पर खेल रहा हो और अपना 13 शतक छक्का मारकर पूरा करे? पूरी दुनिया की धड़कनें रुकी हुई हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठे दिग्गजों के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन पिच पर खड़ा हुआ इंसान एक अलग ही दुनिया में है। सहवाग ने यह कारनामा टेस्ट क्रिकेट में किया। उनके लिए सेंचुरी कोई दबाव नहीं थी। 100 रन हो, 200 हो, 250 हो या 300, उनके ज्यादातर बड़े बड़े माइलस्टोन छक्का मारकर ही पार हुए हैं। वो क्रीज पर शतक बनाने नहीं बल्कि गेंदबाजों का गुरूर तोड़ने आते थे। सहवाग का सीधा सा कहना था कि इससे पहले कि गेंदबाज अपनी लय में आए उसकी लय खराब कर दो। क्या आपको लगता है कि T20 और IPL जैसे फटाफट फॉर्मेट के आने के बाद इस नवाब का खौफ कम हो गया था? जी नहीं, ये फॉर्मेट तो जैसे बनाई वीरू पाजी के लिए था। जरा सोचिए, IPL का सबसे बड़ा नॉकआउट मैच चल रहा हो, सामने धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स जैसी धाकड़ टीम हो, तो अच्छों के हाथ पर फूल जाते हैं। लेकिन साल 2014 के उस क्वालिफायर मैच में वीरू ने अकेले पूरी चेन्नई टीम की धज्जियां उड़ा दी थी। पंजाब की तरफ से खेलते हुए शेर ने सिर्फ 58 गेंदों में 122 रनों की ऐसी तूफानी पारी खेली कि धोनी के सारे धुरंधर गेंदबाज बस बाउंड्री के बाहर से गेंद लाते रह गए। दिल्ली डेयर डेविल्स हो या पंजाब, जब वीरू क्रीज पर आते तो IPL का एंटरटेनमेंट 10 गुना बढ़ जाता था। और कमाल की बात यह है कि IPL में भी पहली गेंद पर चौका मारने की उनकी जिद
वैसी की वैसी ही रही, उसमें कोई बदलाव नहीं था। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बल्लेबाज दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज को उसी की गेंद पर सरेआम चैलेंज कर दे? कल्पना कीजिए, सामने शोएब अख्तर आग उगल रहा है, लगातार बाउंसर फेंक रहा है और उकसा रहा है कि हुक मार के दिखा। रावलपिंडी एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से सहवाग को परेशान कर रहे थे, तब इस निडर बल्लेबाज ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सचिन तेंदुलकर की तरफ इशारा किया और अख्तर से कहा कि वो तेरा बाप खड़ा है, वहां उसे बाउंसर डाल, वो मारेगा हुक। और जब अगले ही ओवर में अख्तर ने सचिन को बाउंसर फेंकी, सचिन ने उसे सीधा हुक कर दिया। तब सहवाग ने अख्तर के पास जाकर अपनी वो हरियाणवी में कहा और वो ऐतिहासिक डायलॉग मारा जो आज भी गूंजता है कि बेटा बाप बाप होता है और बेटा बेटा। सोच के देखो कि मैदान के बीचों बीच कोई बल्लेबाज अपने ही कप्तान की सख्त नसीहत को हवा में उड़ा दे और उल्टा कप्तान को ही हार माननी पड़े। बात इंग्लैंड के खिलाफ उस अहम मैच की है जहां 300 से ऊपर विशाल स्कोर चेज करना था। कप्तान सौरव गांगुली खुद वीरू के साथ ओपनिंग करने आए। जब शुरुआत अच्छी हो गई तो दादा ने पिच के बीच में जाकर वीरू को समझाया, वीरू मैच बन जाएगा, अपन ने ठीक ठाक रन बना लिए हैं और तुझे अब थोड़ा आराम से खेलना है। अब रोनी ईरानी बॉलिंग करने आ रहा है, उसको विकेट नहीं देना है, बस सिंगल डबल लेकर आराम से खेलना है। वीरू ने हाँ में से हिला दिया कि ठीक है दादा। लेकिन जैसे ही रोनी ईरानी ने पैरी गेंद डाली, सहवाग ने बिना कुछ सोचे तड़ाक से चौका जड़ दिया। दादा फिर से वीरू के पास गए, बोलते वीरू ठीक है, एक चौका आ गया है, अब धीरे से सिंगल डबल ले ले और हो गया इस ओवर का। तो वीरू फिर से उसी मासूमियत से बोले, अरे दादा लूज बॉल थी, अगली गेंद देख के मारूंगा, सिंगल डबल लेता हूँ। ईरानी ने अगली बॉल डाली, वीरू ने फिर से चौका मार दिया। तीसरी गेंद पर वीरू ने हवा में ऐसी शॉट खेला कि वो सीधे फील्डर के हाथ में जाते जाते बची। ऐसे नाजुक मौके पर दादा गुस्से में उनके पास गए तो वीरू अपनी ही धुन में दादा की तरफ देखकर बड़ी ही बेफिक्री से बोले, हाँ दादा हाँ, आराम से खेलूंगा आराम से। इसके बाद जैसे ही वीरू के पास दोबारा स्ट्राइक आई, उन्होंने दादा की सारी बातों को डस्टबिन में डालते हुए फिर से गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर स्टैंड्स में ठोक दिया। बाउंड्री के पार जाती गेंद को देखकर कप्तान गांगुली ने भी अपना माथा पकड़ लिया और खुद मान लिया, भाई इस बंदे को कुछ भी बोलना या समझाना बिल्कुल बेकार है, ये अपनी ही दुनिया का मालिक है। रोनी ईरानी के ओवर में जब सहवाग ने 3 चौके मार दिए तो उसके बाद जब एंड चेंज होता है तो वीरेंद्र सहवाग गांगुली के पास बात करने के लिए नहीं गए। उन्हें पता था मैं जाऊंगा तो ये मुझे कुछ न कुछ सुनाएंगे। तो ऐसा था वो खिलाड़ी, वो अपनी शर्तों से खेलता था, उसको बस एक ही शर्त थी कि गेंद को देखो और मारो। क्या आपने कभी किसी ऐसे बल्लेबाज के बारे में सुना है जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद खेलती हुई अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए 12वें खिलाड़ी से अपने पसंदीदा गानों की फरमाइश करता हो? एक बार एक अहम मैच में वीरू भाई का बल्ला ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्रीज पर टेंशन का माहौल था। उन्होंने 12वें खिलाड़ी को मैदान पर बुलाया, सबको लगा कोई सीरियस मैसेज है, लेकिन वीरू ने उससे कहा कि ड्रेसिंग रूम जा, मेरी प्लेलिस्ट में से उस किशोर कुमार के गाने के बोल देख कर आ और मुझे बता। 12वां खिलाड़ी हैरान होकर रह गया, लेकिन वो गया और बोल याद करके वापस आया। जैसे ही वीरू को गाने की लाइन मिली, उन्होंने गाना शुरू कर दिया, दिमाग का सारा प्रेशर गायब और अगली ही गेंद पर ऐसा करारा शॉट मारा, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार। बॉलर की रफ्तार और स्विंग दोनों की धज्जियां सिर्फ एक किशोर कुमार के गाने से उन्होंने उड़ा दी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खिलाड़ी के सिर्फ क्रीज की तरफ कदम बढ़ाते ही पूरा स्टेडियम वीरू वीरू के नादों से गूंज उठता था, उसका आखिरी सफर इतना खामोश कैसे हो सकता है? क्रिकेट के मैदान पर अपनी शर्तों पर राज करने वाले शेर को कभी वो ग्रैंड फेयरवेल, वो शानदार विदाई मैच नहीं मिला जिसका वो वाकई हकदार था। दुनिया भर के फैंस इंतजार करते रहे, एक बार फिर वो अपने चहेते सितारे को आखिरी बार पहली गेंद पर चौका मारते देखेंगे, लेकिन वो मौका कभी नहीं आया। ये वही सहवाग था जिसने भारत की ओपनिंग की परिभाषा बदल के रख दी, जिसने भारत को सिखाया कि ओपनिंग में कैसे खेला जाता है, जिसने सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी के ऊपर से जो पूरी भारतीय क्रिकेट टीम का वजन अपने ऊपर लेके चल रहे थे, उस वजन को कम किया। एक समय था कि जब सचिन के आउट होते टीवी बंद हो जाते थे, लेकिन एक समय वो भी आया जब सहवाग खेल रहे होते थे तो पूरे भारत को लगता था कि हाँ अभी हमारे पास सहवाग है, सहवाग खेल रहा है। साल 2015 में जब सहवाग ने चुपचाप संन्यास का ऐलान किया तो दुनिया भर के गेंदबाजों ने तो राहत की सांस ली, लेकिन करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक ऐसा सूनापन छा गया जिसे आज तक कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं भर सका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि संन्यास लेने के बाद इस नजफगढ़ के नवाब की दहाड़ शांत हो गई? बिल्कुल नहीं। मैदान भले ही छूट गया हो, लेकिन अब यह शेर कमेंट्री बॉक्स से शिकार करता है। जब सहवाग माइक पकड़ते हैं तो उनकी बातें बाउंसर से भी तेज और छक्कों से भी लंबी होती हैं। अपनी ठेठ देसी भाषा और राइमिंग वाले वन लाइनर्स से वो ऐसा समा बांधते हैं कि दर्शक मैच से ज्यादा उनकी कमेंट्री का इंतजार करते हैं। चला के मारोगे तो चौका मिलेगा और खड़े खड़े मारोगे तो मौका मिलेगा। इसके जैसे उनके देसी डायलॉग्स ने कमेंट्री की दुनिया में भी उनकी वही पुरानी बेखौफ दबदबा कायम करके रखा है। आज भी
जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो वही बेफिक्री और वही पुराना बिंदासपन नजर आता है। वीरेंद्र सहवाग ने हमें सिखाया कि जिंदगी हो या क्रिकेट की पिच, बिना डरे और अपनी शर्तों पर खेलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको क्रिकेट के इस बेखौफ शेर की ये पूरी कहानी और अनसुने किस्से पसंद आए तो वीडियो को दबाकर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताएं कि सहवाग का कौन सा शॉट या कौन सा रिकॉर्ड या आईपीएल की कौन सी पारी आपकी फेवरेट है, या ऐसा कौन सा लम्हा या ऐसा कौन सा बॉलर जिसकी पिटाई सहवाग के द्वारा की गई है वो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो। जय हिंद।